नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। न्यूज़ रूम में हम हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हैं और इस बार का मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। दरअसल सामाजिक मुद्दे ये डाइवोर्स जो आपने सुना होगा, डिवोर्स का शब्द, अभी इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और उनकी धर्मपत्नी जो हैं आरती अलावत, ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन सामान्य डिवोर्स नहीं, ग्रे डिवोर्स। और ये ग्रे डिवोर्स होता क्या है, ये शब्द, ये नया नया शब्द जो है वो आजकल चर्चा में क्यों बन रहा है। वक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उसके बाद भी हम बाकी अपने सीनियर्स के पास जाएंगे और उसको समझेंगे कि ये सामाजिक तौर पर कितना एक्सेप्टेड वर्ड है या टर्म है, इसे समाज कितना इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वक्ता, सबसे पहले क्योंकि अब ये टर्म, क्योंकि ग्रे डिवोर्स हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इससे पहले हम अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की बात कर लें तो वो भी काफ़ी लंबा समय, 19 साल शादी को हुए और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम डाइवोर्स लेते हैं। क्यों तलाक के शब्द को ग्रे डिवोर्स कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए मनीषा, डिवोर्स डिवोर्स है, लेकिन कभी कभी नए नए टर्म्स निकल कर सामने आ जाते हैं और कुछ शर्तों के साथ आ जाते हैं। आप ग्रे डिवोर्स की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि जो ग्रे डिवोर्स होता है वो उन दंपतियों के बीच में होता है जो 50 साल तक पहुंच जाते हैं या उस तक पहुंचने वाले होते हैं, एक पड़ाव अपने जीवन का पार कर चुके होते हैं। ग्रे डिवोर्स उन दंपतियों के लिए होता है जिनके बीच में फिर तालमेल नहीं बैठ पाता है या फिर ऐसी चीज़ें सामने आने लगती हैं कि अब वो साथ नहीं रह सकते हैं, इसे ग्रे डिवोर्स कहते हैं। और 50 साल की उम्र के बाद जब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो उनको लगता है, और ये जो फैसला होता है 21-22 साल के बाद आपको ये लगने लगता है कि अब आपको ग्रे डिवोर्स चाहिए। तो डिवोर्स ग्रे हो वाइट हो ये मैटर नहीं करता, डिवोर्स डिवोर्स है, फिर चाहे आप वो 50 साल के बाद ले रहे हैं या फिर 20 साल या शादी के 2 या 3 साल बाद ले रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी की बात है। मुझे लगता है कि ग्रे नाम तो शायद इसीलिए दिया होगा कि शायद बाल सफ़ेद होने की जब उम्र आती है, उस वक्त जब हम तलाक लेने का विचार कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उसको इसी के संदर्भ में जोड़कर ग्रे डिवोर्स का नाम दिया गया हो। हालांकि ये भारत में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन विदेशों में इसका चलन बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो इसे सामाजिक तौर पर स्वीकार भी कर रहे हैं। भास्कर जी, ग्रे डिवोर्स का मतलब मुझे लगता है आज ही आपने सुना होगा क्योंकि हमने आज ही इसके बारे में डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है ये ग्रे डिवोर्स क्या है, क्यों ये इसका चलन बढ़ रहा है? क्योंकि भाई अब जो आने वाली पीढ़ी है वो तो इस शब्द से ही डर रही है और शादी का जो डर है वो लोगों में बैठा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ये शब्द आपने ही मुझे बताया कि और उसका मतलब समझाया है। तो शादी हम लोग के संस्कारों में, हिंदू संस्कारों में, शादी एक बार हो गई तो वो जीवन मरण के साथ ही ख़त्म होगी। आपके जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो अर्धांगिनी है आपकी, वो जीवन भर आपके साथ रहनी चाहिए। तो ग्रे डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट भारत में नए यूथ के लिए हो सकता है। हम लोग के एज ग्रुप में जो भी है वो बड़ा मुश्किल सा लगता है कि आप ऐसा सोच भी सकते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आता है, बहुत बहुत टफ है। अब आजकल लिव इन और ये सब चीज़ें जो हैं, उसके बाद क्या उसका हिसाब किताब है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक संबंध बन जाता है तो वो ज़िंदगी भर का होना चाहिए। बार बार नए नए संबंधों की खोज में, अब 50 साल के बाद हिंदू संस्कारों के हिसाब से तो संन्यास का टाइम हो गया। अब संन्यास के टाइम पे आप नई शादी के लिए दूसरी लड़की खोजिए, लड़का खोजिए, कुछ और सोचिए, तो ये अपने आप में हैरान करता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हिंदू धर्म में शादी है, विवाह है, तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये संस्कृति, यूरोपियन कल्चर हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। इससे हमको अपने देश को बचाना चाहिए और अपने संस्कारों की, जो हमारे संस्कारों की ताकत है, वो युवा वर्ग को महसूस करानी चाहिए कि अब हमको। अच्छा, आपने ये जिक्र किया कि हम एक 50 साल की उम्र के बाद कोई नया पार्टनर ढूंढते हैं। ग्रे डिवोर्स में बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका एक वजह ये भी है कि चलिए आपकी लाइफ में कोई आ भी गया है या फिर आपको किसी और के प्रति आकर्षण महसूस होने लग गया है, तो आप ये चाहते हैं कि जो अब मेरा पार्टनर है, मैं ऊब चुका हूँ या ऊब चुकी हूँ, अब हमें नए की तलाश है। बहुत सारे फैक्टर्स ये भी कहते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से जब महिला फाइनेंशियली अपने आप डिपेंडेंट हो जाती है अपने ऊपर, तो जब उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है तब वो ये सोचती है कि मेरा भरण पोषण तो मैं कर सकती हूँ भाई, अब मुझे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। इस पर क्या कहेंगे? एक एज के बाद, मान लीजिए आपकी शादी हुई 25, 28, 30 जो हमारे समाज में होती है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपको बच्चा हो जाता है। तो अगर आपका बेटा या बेटी है तो
आप जब 50 साल के हुए तो वो 22, 23, 24, 25 साल का हो गया, तो पति से वो उस तरह का संबंध रह ही नहीं जाता जो हमारे संबंध रहे हैं। आप बच्चे के लिए जीते हैं, बच्चे की खुशियों के लिए जीते हैं, तो वो एक रिश्ता होता है, क्योंकि जब 60 साल के बाद हम जाएंगे तब हमको अकेलापन जब महसूस होगा तब हमको वो पत्नी चाहिए होती है फिर से। तो अब ये 10 साल के लिए आप थोड़ा सा बोर हुए, बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल चुके हैं, आप लोग आपस में ट्यूनिंग बैठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी आप वर्किंग हैं। लेकिन जैसे ही जॉब जाती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलता है, तब आप एक पार्टनर खोजने लगते हैं। आपके साथ के जो दोस्त होते हैं पुराने, वो आसपास आपको दिखते नहीं है, कोई कहीं जा चुका है, किसी की डेथ हो गई, तो आप बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और बुज़ुर्ग होने के बाद आपको एक साथ चाहिए होता है, तो वो साथ आप अपनी पत्नी में खोजते हैं। अगर वो ज़िंदा हैं और आप ज़िंदा हैं तो आप मैक्सिमम टाइम आपको उनके ऊपर ही भरोसा होता है कि वो खाना आप खिला देंगी, आपकी बहू ने पूछा नहीं पूछा, तो आप हर चीज़ के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर हो जाते हैं। और पत्नी ही आपकी लड़ाई पूरे घर से लड़ती है, क्योंकि बाप या जो पुरुष होता है वो हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बड़ा होने के बाद वो बेटी बेटा जो भी है वो अपना अंदर घर में कर रहा है, वो बाहर अपना बैठ के अपना अलग अलग दुनिया में जीता है, वो अलग फेज़ में रहता है। उसका अपना एक, चूँकि सब कुछ उसने बनाया है, तो वो एक अपना थोड़ा सा ईगो भी होता है, एक थोड़ा सा बड़प्पन भी होता है, तो वो पहरेदार की तरह घर के बाहर रहता है। और वो घर के अंदर जो उसके संबंध हैं वो उसकी पत्नी के ज़रिए ही होते हैं। आजकल फ्लैट कल्चर में वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ना वो जगह बची है, ना उस तरह की चीज़ें, 2 कमरे हैं, पूरे परिवार को रहना तो है। एक दूसरे से किसी को, पड़ोसियों को लेना देना तक नहीं होता है कि लोग अपने दफ्तर को निकल जाते हैं सुबह, शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक आते हैं, तो उतनी किसी में वो सहन शक्ति कह लीजिए या उतनी सामर्थ्य नहीं बचता है कि हम कनेक्ट कर पाएँ। अच्छा, इसको सामाजिक स्वीकार्यता अभी मिलेगी क्या? क्योंकि अभी तो ये बड़े लोगों में हो रहा है, क्रिकेटर्स में, सेलिब्रिटीज़ में, बड़े स्टार्स में, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसको सोशल एक्सेप्टेंसी मिलेगी? नहीं मिलनी चाहिए। डिवोर्स जैसे शब्द को ही एक्सेप्टेंस नहीं मिलना चाहिए। आप बहुत परेशान हैं, बहुत विचलित हो रहे हैं, तो अपने आप में एक, हमारे तो धर्म में ही है कि आप संन्यास या उस तरह की चीज़ें सोच सकते हैं। आप माया मोह में फंसे हैं और उस तरह की ज़िंदगी अपनी क्या बोलते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, पैसा है आपके पास, तो बहुत सारे रास्ते हैं जीने के। बहुत लोग परेशान हैं, गरीब हैं, आप समाज सेवा में लग सकते हैं। ज़िंदगी का खाली एक मकसद, एक उद्देश्य, शादी, नई लड़कियां, नए लड़के, और 50 साल के बाद इस तरह की सोच, बहुत कुछ हमारे संस्कारों से बहुत दूर है और नहीं होनी चाहिए। संस्कारों से भी दूर है, और ये मुझे लगता है कि नई पीढ़ी पर भी बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर असर डाल सकती है, क्योंकि हम उन्हें बड़ा होते देख रहे हैं, और वो जो हमारे आदर्श कहे जाते हैं, जब वो अगर डाइवोर्स या फिर सोशल तौर पर अगर हम बोलें कि ग्रे डिवोर्स का चलन आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम जैसी पीढ़ी भी शादी के नाम से भी भय महसूस करेगी, डर महसूस करेगी। शैलेंद्र सर भी हमारे साथ है। शैलेंद्र सर, अभी आप बहुत अच्छी व्याख्या भी कर रहे थे और फैक्टर्स भी आप बहुत बढ़िया गिनवा रहे थे। क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह है सबसे पहले तो ग्रे डिवोर्स की? ग्रे डिवोर्स जो है वो अराउंड 50 के एज में जब होता है तो उसके पीछे 2-3 वजहें होती है। एक तो ये होती है कि हमारे यहाँ जब शादी हो गई, ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे के पार्टनर से बहुत खुश नहीं रहते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद का समय तो नई शादी होती है, निकल जाता है। बाद में परिवार वाले भी समझाने बुझाने लगते हैं कि नहीं चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी आगे चल के, और इस बीच में बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं तो कई बार लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं बच्चों की वजह से, ठीक। तो ग्रे डिवोर्स का चलन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो इस तरह के कंप्रोमाइज़ के साथ आगे अपना जीवन जीते रहते हैं। तो जब अराउंड 50 के एज के आसपास वो पहुंचते हैं तो उनके बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं। अब उनकी शादी विवाह भी बहुतों का हो चुका होता है, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी होती है। तब ऐसे पेयर्स को लगता है कि अब तो हमने 2/3 जीवन लगभग गुजार दिया कंप्रोमाइज़ करते हुए। अब उनको लगता है कि अब जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसको थोड़ा अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इन बंदिशों से बाहर आकर के जीने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ग्रे डिवोर्स की ये भी है। और ये हालांकि अभी हमारे समाज में, अभी हमारे एक सहयोगी ने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति में डिवोर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सनातन की जीवन पद्धति ऐसी है जहाँ जब आप डिससेटिस्फैक्शन के लिए भी उपचार है, ठीक है ना, उस जीवन पद्धति को अपनाए। तो लेकिन बदलते वक्त के साथ रस्म बदले, रिवाज बदले, जीवन शैली बदली है, एजुकेशन का तौर तरीका बदला है,
दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो जाहिर है कि हमसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं और उनके लाइफ स्टाइल से हम भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जो सही लगता है वो करते हैं, तो उसका ये प्रभाव है। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम ग्रे डिवोर्स के जो मामले आजकल सुन रहे हैं कि होता पहले भी था, लोग आपस में हो सकता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चों के खातिर अलग होना उतना सही नहीं समझते हैं, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं बड़ों को भी, अब बाकी लोगों को भी हम देख रहे हैं कि अच्छा वो कर रहे हैं, तो हम में भी इतनी आप कह सकते कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अरे यार ये तो चलन ही हो गया, ये तो फैशन ही हो गया, तो आपको और हमको क्या दिक्कत है फिर। एक ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, देखिए, इसमें एक चीज़ का हमको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें फाइनेंशियल फैक्टर बड़ा फैक्टर है। आज की तारीख में भी जो महिला अपने पति पर इकोनॉमिकली फुली डिपेंडेंट है, उसके लिए ऐसा डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो ग्रे डिवोर्स लेगी। हालांकि 2011 के जो आंकड़े थे, जब जनगणना हुई थी लास्ट, तो उसमें ये पाया गया था कि करीब देश में 24 लाख, उस वक्त का आंकड़ा मैं बता रही हूँ कि देश में 24 लाख गाँव में ही ऐसे लोग रहते हैं जो तलाकशुदा हैं या अलग अलग रह रहे हैं। अब आप ये समझिए कि 2011 का ये आंकड़ा है, और गांव में भी, हालांकि मैंने कहा ना कि टर्म नया हो सकता है, लेकिन ये चलन हो सकता है पुराना ही हो। नहीं, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ का सर्वे है, कैसे है। 24 लाख लोग अगर गांव में रहते हैं, तो या तो तलाकशुदा हैं या अलग रहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस समाज से आते हैं। क्योंकि अगर हम मुस्लिम परिवेश की बात करें तो वहाँ तलाक बड़ा आम चीज़ होता है, और बहुतायत में जो तलाक के मामले आते हैं वो उस समाज से आते थे। अब तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, बड़ा अच्छा कदम उठाया है। तो ये आंकड़ा जो है वो मैं अभी मानता हूँ कि ये कम से कम हिंदू समाज में बहुत कम है अभी। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ग्रे डिवोर्स का हम जिक्र आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इस पर चर्चा करनी भी अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निवेदिता, कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? ग्रे डिवोर्स अभी आपने सुना भी होगा कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं, आप अपनी राय क्या रखती हैं? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि ठीक है, ग्रे डिवोर्स जैसी चीज़ें हैं और ये होती हैं, विदेशों में ज़्यादा होती हैं, और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि फिल्मी सितारों को छोड़कर आम जिंदगी में होती देखने को मुझे तो नहीं मिलती है। आम जिंदगी में फिर चाहे जैसे भी हो, उनके पार्टनर्स लोग निभाते ही हैं। ये एक तरीके से चलन बन चुका है कि हाँ, सेलिब्रिटीज़ तो वैसे भी अब शादी करें और कल कुछ भी हो सकता है, तो ग्रे डिवोर्स तो उनके लिए फिर भी बहुत बड़ी बात है कि इतने साल रहने के बाद अगर वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक उनके तरफ से ही ये पहल हो रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो भी संस्कृति को करेगा, हमारे यहाँ तो ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है कि ग्रे डिवोर्स को लेकर। हालांकि एक उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप 50 या 55 या 50 को छूने वाले होते हैं, तब आपके मन में विचार पैदा होता है कि आपको अपने पार्टनर से अलग होना है या फिर तलाक लेना है, और इसी टर्म को कहते हैं ग्रे डिवोर्स। क्या आपको पहले से ग्रे डिवोर्स के बारे में पता था, और अगर पता था तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के मुद्दे और इस तरह की खबरें हम लगातार आप तक न्यूज़ कॉरिडोर्स के इस मंच से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।